क्या आपने कभी सोचा है आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कैसे जुड़ता है और फिर कैसे हैकर्स नेटवर्क के जरिए आपके सिस्टम में घुस जाते हैं और डेटा को हैक कर लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आज हम नेटवर्किंग के इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और इतनी आसान लैंग्वेज में समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कोई एक डिवाइस काम करता है, कैसे काम होता है हमारा इंटरनेट के ऊपर, क्या होता है आईपी एड्रेस, क्या होता है मैक एड्रेस, क्या होता है पोर्ट्स, क्या होता है नेट, क्या होता है वीपीएन, और राउटर, स्विच, हब, ये डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, राइट? इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज से हम स्टार्ट हो रहा है हमारा साइबर सिक्योरिटी के लिए पहला कदम। और जो नेटवर्किंग आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो होगी हमारी नेटवर्किंग फॉर हैकर्स। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट होगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इतना ही नहीं, अगर आप साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से सीखना चाहते हैं एकदम प्रोफेशनली, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक, जिसमें हम सबसे पहले नेटवर्किंग को कवर करेंगे, फिर हम लिनक्स को कवर करेंगे, फिर हम पाइथन लैंग्वेज को कवर करेंगे, और इतना ही नहीं, फिर हम जाएंगे सीधे साइबर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के कोर्स पे। एथिकल हैकिंग, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, फोरेंसिक भी हम इसके अंदर करेंगे। और इतना ही नहीं, हम इसके अंदर क्लाउड की फोरेंसिक भी करेंगे। क्लाउड को हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, एसोसिएट हो गया, उसकी सिक्योरिटी को इस पर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को यहीं से। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और करते हैं काम स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में मिलकर, या दो कंप्यूटर या उससे ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में मिलकर डेटा को शेयर करते हैं, डेटा को शेयर करना, डेटा को सेंड करना, रिसीव करना, आपस में जब आपस में बातचीत करने लग जाएंगे, जैसे कि हम और आप अभी बातचीत कर रहे हैं, तो हम भी डेटा को शेयर कर रहे हैं, राइट? मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके पास नॉलेज है, आपके मन में कोई डाउट आया वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और पूछ लेना यार अगर कुछ भी डाउट हो तो। तो यही सब बातें जब हम आपस में कर रहे हैं, और यही सब बातें जब कंप्यूटर आपस में करने लग जाएं, तो वो हो गया उनके बीच का कम्युनिकेशन। और यही होता है एक नेटवर्क, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइस मिलकर आपस में डेटा को शेयर करना स्टार्ट कर दें, आपस में बातचीत करनी शुरू कर दें, राइट? तो ये हो गया कंप्यूटर एंड ये हो गया हमारा नेटवर्क। अब हम बात करें थोड़ी सी पीसी 5 के पास एक मैसेज है, हेलो, राइट? पीसी 5 के पास एक मैसेज है, हेलो। इस मैसेज को इसको सेंड करना है पीसी 3 के पास, राइट? तो इसके पास कौन कौन सा रास्ता है? एक रास्ता है कि अब पीसी 5 से पीसी 4 के पास मैसेज को सेंड करे, और पीसी 4 से पीसी 3 के पास। बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रास्ता हो गया। पीसी 5 से पीसी 3 के पास जाने का एक सीधा रास्ता भी है। इससे सिक्योरिटी जो है वो इंप्लीमेंट होती है, हमारी जो प्राइवेसी है वो बरकरार रहती है, वो बनी रहती है कि ये जो मैसेज यहाँ से गया है, इस मैसेज को पीसी 5 ने सेंड किया है, पीसी 3 तक वो गया है, इस मैसेज को बीच में किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया, कोई और उसको देख नहीं सकता, राइट? तो ये है हमारा नेटवर्क, जिसमें CIA ट्राइड। हम ये बोल सकते हैं कि एक नेटवर्क में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी रूल अगर ब्रेक होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हैकिंग, जो कि लीगल या इलीगल, वो हमारी सोर्स पर डिपेंड करती है, वो हुई है, राइट? तो ये था एक सिंपल सेनेरियो, एक सिंपल ओवरव्यू एक नेटवर्क के बारे में। ओके, अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आईपी एड्रेस। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस के बारे में मैंने पहले ही डिटेल वीडियो, कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, और वो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो बात करेंगे हम आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस, तो आईपी की फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए, जो कि है इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो, मैंने अपने बहुत से वीडियो में इस चीज को डिस्कस किया है कि प्रोटोकॉल क्या होता है, एक प्रोटोकॉल क्या होता है। सपोज कि आप अपने स्कूल के अंदर गए, आपके स्कूल के अंदर कुछ रूल्स हैं कि आप टीचर्स के सामने नहीं बोल सकते, आप किसी के साथ मारापीट नहीं कर सकते, आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, आप किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते, राइट? आप तेज आवाज में बात नहीं कर सकते, आप स्कूल बस में जा रहे हो, आपको यूनिफॉर्म आपके लिए कंपलसरी है। बिल्कुल, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपकी स्कूल ने डिफाइन किए हैं, राइट? ये रूल्स किसने डिफाइन किए हैं? आपकी स्कूल ने डिफाइन किए हैं।
तो इन रूल्स को कोई स्टूडेंट चेंज कर सकता है? नहीं। इन रूल्स को कोई टीचर चेंज कर सकता है? नहीं। इन रूल को चेंज कौन कर सकता है? इन रूल्स को सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल, राइट। तो यही सिनेरियो यहां पे है। प्रोटोकॉल क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है। प्रोटोकॉल क्या हो गया? एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि इनको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, इनको टाई लगाना कंपलसरी है, इनको शूज पहनना कंपलसरी है, राइट। इसी तरह से प्रोटोकॉल के अंदर भी कुछ रूल्स को डिफाइन किया है पहले से ही कि इंटरनेट के ऊपर जो हमारा डेटा होगा वो सेंडर से रिसीवर तक जाएगा तो वो किस किस तरह से जाएगा, राइट। कौन कौन से डिवाइस बीच में आएंगे और उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। क्या ये जो डेटा यहां से जाएगा वो किसी ऐसे डिवाइस के पास जा सकता है जो हमारे यूजर को पता ही नहीं, जो हमारे सेंडर को पता ही नहीं? बिल्कुल नहीं। ये डेटा जा ही नहीं सकता। ये डेटा सेंडर से जब निकलेगा, सेंडर के पीछे से जब ये डेटा रिलीज होगा, जब यहां से ये डेटा अपने गंतव्य की ओर जाएगा, अपने डेस्टिनेशन की ओर जाएगा, तो जो रिसीवर होगा उसका आईपी एड्रेस चेक होगा। सेंडर साइड से और रिसीवर साइड दोनों का आईपी एड्रेस चेक होगा कि मुझे जाना कहाँ है। ये उसी सेंडर, उसी रिसीवर के पास ये डेटा जाएगा। तो आईपी एड्रेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, IPv6 होता है, IPv4 होता है। IPv4 जो वर्जन है वो ओल्ड है और अभी ये बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर आ चुका है। IPv6 जो है वो अभी लेटेस्ट है और अभी इस पर काम चल रहा है और बहुत सी जगह इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है, अडोप्ट कर लिया गया है। ओके, तो IPv4 का अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल देखें तो वो है 192.168.1.2। इसके अंदर 4 ऑक्टेट है, राइट। कितने ऑक्टेट हैं? 4। इसके हर एक पोर्शन को जो कि डॉट से सेपरेट है, राइट। इसका हर एक पोर्शन, ये एक पोर्शन हो गया, ये एक पोर्शन हो गया, ये एक पोर्शन हो गया, ये एक पोर्शन हो गया। तो इसके अंदर 4 पोर्शन है और हर एक पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेट। तो इसके अंदर कितने ऑक्टेट हो गए? इसके अंदर ऑक्टेट हो गए 4 ऑक्टेट। एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट्स का होता है, राइट। एक ऑक्टेट की लेंथ कितनी होती है? 8 बिट्स। तो 4 ऑक्टेट की 32 बिट्स। तो 32 बिट्स का मतलब क्या है? 2 टू द पावर 32। अब बात करें अगर हम यहां पे थोड़ी सी जनरली, 2 टू द पावर 32 तो कितने एड्रेस बनेंगे? तो एड्रेस बनेंगे 4.3 बिलियन के अराउंड जो भी एड्रेस होंगे वो यहाँ पे बनेंगे। बात करें IPv6 की, तो IPv6 के अंदर जो है वो 8 ऑक्टेट हम इनको बोलते हैं या बोल सकते हैं 8 ऑक्टेट। IPv4 के कंपैरिजन अगर हम इसको देखें तो इसको लिखने का फॉर्मेट ये होता है, राइट। इसमें 128 बिट्स होते हैं, 128 बिट्स। जैसे इसके अंदर 32 बिट्स होते हैं, वैसे इसके अंदर कितने बिट्स होते हैं? 128 बिट्स। और 2 टू द पावर 128 340 अनडेक्लियन, यानी कि इतने आईपी एड्रेस के अगर पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, अगर एक आदमी को 4 या 5 आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड कर दें तो भी ये आईपी खत्म नहीं होगा। इतना आईपी है ये, ठीक है। तो ये था हमारा आईपी एड्रेस। फिर नेक्स्ट चलते हैं मैक एड्रेस की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे इंटरेस्टिंग तो सारे ही हैं। ओके, तो मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे कि हमारे घर की एक आइडेंटिटी है, मेरा घर, जैसे कि किसी शहर में या गांव में भी अगर मैं रहता हूं तो मेरा घर जो है उसको किसी एक यूनिक नाम से जाना जाता है, राइट। तो वैसे ही हमारा जो हार्डवेयर होगा, राइट। अब यहां हम बात कर रहे हैं मैक एड्रेस की, तो मैक एड्रेस किसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है? मैक एड्रेस होता है एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क सॉरी नेटवर्क, दोबारा लिख देते हैं, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट। ये ही कार्ड है जो जरूरी है हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को चलाने के लिए। ये है हमारा एनआईसी कार्ड। इसके ऊपर एक एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब 2 टाइप के एड्रेस होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस, राइट। फिजिकल एड्रेस की अगर हम बात करें तो वो यही है हमारा मैक, और लॉजिकल एड्रेस की अगर हम बात करें तो वो है हमारा आईपी एड्रेस। तो डिफरेंस समझ में आया? तो मैक एड्रेस जो है वो 48 बिट्स का होता है। तो हमारा लॉजिकल एड्रेस जो है उसके अंदर जो IPv4 है वो कितने बिट्स का होता है?
कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ये हो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, कि IPv4 जो है वो कितने बिट्स का होता है, ये कितने बिट्स का होता है। बात करें अगर हम हमारे मैक एड्रेस की, तो ये कितने बिट्स का होता है, ये 48 बिट्स का होता है, ठीक है। इसके अंदर 6 बाइट्स होते हैं, बिट्स, एक बिट में 8 बाइट, 1 बाइट अगर हम देखें तो 8 बिट्स होते हैं। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 बिट्स। अब यहाँ पे बिट्स आएंगे, ठीक है। तो 48 बिट्स, ये 12 हेक्साडेसिमल नंबर को, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इसका लिखा कैसे जाता है वो देखते हैं। ये इसका फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 3 इसके। अब जो स्टार्टिंग के जो ये 3 है, जो हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है स्टार्टिंग की 3, ये होती है हमारी वेंडर के लिए। अब वेंडर कौन, वेंडर होते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, मैन्युफैक्चरर का अगर हम एग्जांपल देखें तो मैन्युफैक्चरर के एग्जांपल में आ जाएंगे HP, डेल, लेनोवो, सैमसंग, एप्पल एक्सेट्रा। समझ में आ गया आपको। तो ये होते हैं हमारे वेंडर। इसके अलावा एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अलावा हाँ, आगे के जो 3 ऑक्टेट्स, जो 3 हेक्साडेसिमल बिट्स और हैं आगे के, राइट, ये होते हैं हमारे होस्ट के लिए। ओके, सपोज दैट, एक सपोज करते हैं कि आपने मार्केट से एक NIC कार्ड खरीदा है। आपको इथरनेट से या फिर वायरलेस किसी भी तरह से आपको इंटरनेट काम में लेना है, और आपने एक NIC कार्ड खरीदा। अब उस NIC कार्ड के ऊपर इस तरह का एक डिजिट, एक वैल्यू जो है उसके ऊपर रहेगी, उस पर मतलब लिखी हुई होगी। उस वैल्यू के जो स्टार्टिंग के जो 3 जो फील्ड है स्टार्टिंग के, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है। ये जो 3 है ये होंगे आपके वेंडर के, जो बताएंगे कि आपका जो डिवाइस है वो किस कंपनी का है, राइट। और जो आगे के जो 3 ऑक्टेट्स जिनको हम बोल सकते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके होस्ट के लिए। ये आपको यूनिक बनाएंगे इस कंपनी के बाकी जो यूजर है उनसे, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं कि एक स्विच है हमारे पास, और मैं आपको बता दूं कि स्विच जो है वो मैक एड्रेस पे ही काम करता है, ठीक है। ये इसके पास एक मैक टेबल होती है जिसको हम केम टेबल भी बोल सकते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। उसके अंदर जितने, उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप, जितने भी डिवाइस उसमें कनेक्ट होंगे, सबका मैक एड्रेस हमारी स्विच के पास रहेगा। और ये एक बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है, हब से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इसको पता है कि मेरे पास आने वाला डेटा मुझे कहां सेंड करना है, राइट। अब आप लोग अगर ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट, ठीक है। तो इसका एक हार्डवेयर एड्रेस है, इसका एक मैक एड्रेस है, जिसको हम हार्डवेयर एड्रेस, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जितने भी डिवाइस हैं इन सबका जो हार्डवेयर एड्रेस है या फिर मैक एड्रेस है, ये किसके पास रहेगा, स्विच के पास। अगर इस पीसी को कोई भी डेटा सेंड करना है इसके पास, तो ये इसी एड्रेस के थ्रू इस डेटा को सेंड कर सकता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर है। इनको लॉजिकल एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्विच के साथ अगर राउटर हम इसमें कनेक्ट कर दें एक लोकल नेटवर्क के लिए, तो हाँ वहां पे हमें लॉजिकल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये होता है हमारा मैक एड्रेस। फिर बात करते हैं हम नेट। नेट क्या होता है, देखो नेट के बारे में अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो नेट होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेट होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करता है, आपकी प्राइवेट आईपी, इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, पब्लिक आईपी में। और सपोज कि आपके पास 3 डिवाइस है, आपकी ये कंपनी है जिसके अंदर आपके पास 3 कंप्यूटर है, या आपके घर का कंप्यूटर है। आपको यहां से एक्सेस करना है google.com, राइट। और आपके पास एक राउटर है, इस कंप्यूटर ने यहां से रिक्वेस्ट जनरेट की google.com। ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, राउटर के पास, ठीक है। राउटर इसको क्या करेगा, नेट के साथ काम करके, और इस प्राइवेट आईपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा पब्लिक आईपी के अंदर। पब्लिक आईपी में इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये पब्लिक जो आईपी होगी, ये पब्लिक आईपी ये होगी, गूगल के पास जाएगी, डेटा आएगा पब्लिक आईपी के पास, राउटर इसको वापस एक प्राइवेट आईपी के अंदर कन्वर्ट करेगा। किससे डेटा आया था, किस यूजर ने इस डेटा को सेंड किया था, किसको इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके पास इसको क्या करेगा, वापस सेंड कर देगा। अब ये पोर्ट्स के थ्रू होता है, वो हम आगे इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका हम एक ब्रीफ प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत ही शानदार वाला, ठीक है।
एक पूरी लैब बनाएंगे इसकी। वीपीएन, अब वीपीएन क्या होता है, कैसे काम करता है? सबसे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वीपीएन। नेक्स्ट, वर्किंग प्रोसेस ऑफ वीपीएन, ये काम कैसे करता है, हाउ, काम कैसे करता है, राइट। तो वीपीएन जो होता है वो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। एक दो चीजें यहाँ पे, एक तो प्राइवेट नेटवर्क समझ में आ गया, और दूसरा वर्चुअल, यानी कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता फिजिकली, वो नेटवर्क। तो वीपीएन क्या हो गया, जो हम फील नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते, वो हो जाएगा हमारा वर्चुअल। और प्राइवेट नेटवर्क हमें पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं IPv4 के अंदर, आईपी एड्रेस के अंदर प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क, जो हमने नेट के अंदर भी डिस्कस किया था। ये मेरा PC1 है और ये मेरा गूगल है, राइट। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो हमारी कंट्री के अंदर ब्लॉक होती हैं। अब आप सबको पता है कौन सी वेबसाइट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर है, इसको एक्सेस करना है यहां से। एक बार एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मुझे गूगल एक्सेस करना है और मेरे कंट्री के अंदर गूगल को परमानेंटली बैन कर दिया गया। तो यहां पर मेरे पास एक मैसेज आएगा, कनेक्शन इज नॉट इनक्रप्टेड, या फिर कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, दिस साइट इज नॉट वर्किंग इन योर कंट्री, या फिर दिस साइट इज नॉट अलाउड इन योर कंट्री, दिस साइट इज बैन इन योर कंट्री, जो भी है। तो अब इस वेबसाइट को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं? तो इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए मुझे चाहिए एक वीपीएन। वीपीएन क्या करेगा, वीपीएन एक टनल का काम करता है, एक ऐसी सुरंग जो मुझे एक शॉर्टकट प्रोवाइड करवाएगी, राइट। ये सुरंग क्या करेगी, जो मेरा आईएसपी होगा उसको साइड में कर देगी, मेरे कंप्यूटर से सीधी एक सुरंग बनेगी जो कि इस सर्वर के पास जाएगी, राइट। लेकिन उससे पहले ये कहां जाएगी, इस वीपीएन सर्वर के पास जाएगी। इस वीपीएन सर्वर से फिर दोबारा रिक्वेस्ट जो मेरी यहां से जाएगी वो जाएगी मेरे सर्वर के पास, और जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मेरे पास आएगा। इसमें आईएसपी का जो रोल था वो साइड हो गया, राइट। तो यही होता है वीपीएन, और इसी तरह से ये काम करता है। सीसीएनए का जब हम पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे, जो मेरी नेक्स्ट सीरीज, जो मेरी नेक्स्ट जो सेशन है वो कंटिन्यू है, उसके अंदर हम इसका पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, राइट। फिर हम बात करते हैं वीपीएन के बाद राउटर की। राउटर जो होता है, आप ये समझो कि एक नेटवर्क है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, चाहे वो प्राइवेट नेटवर्क हो, नेटवर्क ए को नेटवर्क बी से। सपोज कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और वहां पर आप एक टेस्टिंग बेच ब्रांच में हो, या फिर टेस्टिंग ग्रुप के अंदर हो, एक दूसरा ग्रुप है जो आपका है नेटवर्किंग का सपोज, या फिर एथिकल हैकिंग का, और आप दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करना है, तो राउटर के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब बात करते हैं यहाँ पे राउटर की। तो राउटर के पास एक टेबल होती है जिसको हम राउटिंग टेबल बोलते हैं। राउटर के पास कौन सी टेबल होती है, जिसको हम राउटिंग टेबल बोलते हैं। इसमें कौन सा एड्रेस स्टोर होता है, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। अब ये दो नेटवर्क है मेरे पास, और इन दोनों नेटवर्क को एक्सेस करना है गूगल, राइट। इन दोनों नेटवर्क को एक्सेस क्या करना है, गूगल। इन्होंने रिक्वेस्ट की राउटर के पास, वही नेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। नेट प्राइवेट टू पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी टू प्राइवेट आईपी, यही होता है राउटर। जब दो डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन करना हो या दो नेटवर्क को आपस में जोड़ना हो तो हमारा राउटर काम में आता है। इसके पास कौन सी टेबल होती है, राउटिंग टेबल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विच की। स्विच क्या होता है, तो स्विच जो होता है ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे काम में आता है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे काम आता है, और इसके पास जो टेबल होती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इसको मैक टेबल बोल सकते हैं या फिर केम टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा एड्रेस होता है आप मुझे कमेंट में बताना। एक स्विच है मेरे पास इस नेटवर्क में 5 कंप्यूटर हैं, हो सकते हैं 50 हो, 5000 हो। तो ये जो नेटवर्क है मेरे इस कंप्यूटर के, ये जो कंप्यूटर है मेरे इस नेटवर्क में, सॉरी, ये जो कंप्यूटर है मेरे इस नेटवर्क में, ये हार्डवेयर जो इनका एड्रेस होगा वो कौन सा हो जाएगा, मैक एड्रेस। ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और स्विच जो है वो एक बहुत ही स्मार्ट डिवाइस होता है। इससे पहले जो काम में लिया जाता था वो लिया जाता था हब। अब हब भी एक अच्छा डिवाइस था, लेकिन उसकी दिक्कत क्या थी कि अगर इस पीसी को, अगर PC1 को कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, कोई भी डेटा सेंड करना है PC5 के पास, राइट, तो ये जाएगा। अगर स्विच की जगह हब होता तो ये काम कैसे करता, थोड़ी सी आप प्रोसेस को समझना। PC1 से डेटा जाएगा PC5 के पास, राइट, यहां डेटा जाएगा, यहां मैंने लिखा हेलो। ये डेटा जैसे ही हब के पास जाएगा, हब इसको क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा सभी डिवाइस के पास। मतलब सबको पता चल गया कि PC1 ने PC5 के पास क्या डेटा सेंड किया है। ये तो बिल्कुल बकवास चीज हो गई ना। अगर PC5 ने इसमें कुछ रिप्लाई किया कि वेलकम, तो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, ये भी सबके पास जाएगा। ये क्या खुदरू सी बात हुई। तो यही चीजें होती हैं जब हम काम करते हैं स्विच के साथ। तो स्विच क्या करता है, इसे पता है कि
ये जो मैसेज आया है किस डिवाइस से आया है और किस डिवाइस के पास मुझे इसको सेंड करना है, क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सी टेबल होती है? मैक टेबल। इसके पास कौन सी टेबल होती है? मैक टेबल। ये उसी के हिसाब से काम करता है। ये डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये डेटा को करता है यूनिकास्ट। जिसके पास भेजना है उसी के पास जाएगा डेटा। ये होते हैं स्विच। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्ट्स की। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ये सबसे ज्यादा काम में आने वाला टॉपिक। पोर्ट्स हम कह सकते हैं घर का दरवाजा, किसी भी घर का दरवाजा, आने जाने का रास्ता। ओके, किसी भी कमरे में जाने का रास्ता, यही होता है। अब पोर्ट्स कैसे काम करते हैं कि सपोज एक क्लाइंट है मेरे पास, उसने रिक्वेस्ट की दूसरे क्लाइंट के पास। ओके, तो ये दोनों डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वाया एफटीपी। अब एफटीपी क्या होता है? एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी। और इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है? 21, जो मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है। तो इसको अगर डेटा ट्रांसफर करना है इसके पास, PC1 क्लाइंट 1 को क्लाइंट 2 के पास, आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, सपोज कि आपको कोई पीडीएफ सेंड करनी है। ओके, आपको एक पीडीएफ सेंड करनी है, ये पीडीएफ जाएगी PC1 से PC2 के पास पोर्ट नंबर 21 के ऊपर। अब पोर्ट जो होते हैं वो होते हैं 0 से 65,535। ओके, तो ये जो डेटा है ये किस पोर्ट के थ्रू जा रहा है? पोर्ट 21 के थ्रू। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये जो पीसी है इसको कनेक्ट होना है गूगल के साथ, राइट? और इसे ओपन करना है google.com। अब google.com के अंदर दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है HTTP और दूसरा होता है HTTPS। ये दोनों होते हैं वेब ब्राउजिंग के लिए। HTTPS जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सिक्योर। तो ये सिक्योर है। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है? 443 HTTPS का। और HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? कमेंट में बताना मुझे, कमेंट में बताओगे HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है। ठीक है, तो इसको ये रिक्वेस्ट यहां से इसने एक रिक्वेस्ट करी कि मुझे google.com एक्सेस करना है। google.com एक सिक्योर वेबसाइट है, HTTPS के थ्रू आएगा। पोर्ट नंबर कितना हो जाएगा? 443। तो कौन से पोर्ट नंबर पर आएगा? 443। यही होते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से हैकर्स काम करते हैं। अब सपोज कि आपके कंप्यूटर के अंदर पोर्ट नंबर 21 ओपन रह गया बाय द वे, किसी भी गलती की वजह से आपने डेटा ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद में पोर्ट आपकी गलती की वजह से ओपन रह गया, आपने उसको बंद नहीं किया, और आपके नेटवर्क में कोई ऐसा बंदा है जिसको हैकिंग अच्छी आती है, उसने क्या किया? आपके नेटवर्क को स्कैन किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि आपके नेटवर्क के अंदर कितने ऐसे डिवाइस हैं जो वल्नरेबल हैं, जिनके अंदर कोई ऐसा पोर्ट ओपन हो जिसको शायद मैं हैक कर सकता हूं। तो यहां पर क्या होगा कि उसने एक्सेस किया और उसको यहां पर एक क्लाइंट मिला जिसका आईपी एड्रेस था, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं 192.168.1.65, ये उसका आईपी एड्रेस था। और इस आईपी एड्रेस के ऊपर एक पोर्ट ओपन था जिसका नाम था 21। इस 21 पोर्ट के थ्रू उसने आपके कंप्यूटर को क्या किया? हैक किया। कैसे हैक किया? हमें तो यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये उसने क्या किया? ये उसने ब्रूट फोर्स किया। ब्रूट फोर्स किया। यही होता है पोर्ट्स के थ्रू काम करना। और जब हम एथिकल हैकिंग के पूरे प्रैक्टिकल सेशन को करेंगे, जब हम एथिकल हैकिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो पूरा का पूरा एक बैच स्टार्ट करेंगे, हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसमें हम इसको बिल्कुल डिटेल में और डीपली पढ़ेंगे कि पोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे वल्नरेबल होते हैं, कैसे उनको हैक किया जाता है, कैसे उनको क्रैक किया जाता है, एवरीथिंग अबाउट एथिकल हैकिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो टोटल पोर्ट्स कितने होते हैं? 0 से लेकर 65,535, जिसमें से वेल नोन पोर्ट कितने होते हैं? 0 से 1023। इन पोर्ट को हम यूज में नहीं ले सकते किसी भी तरह से, ये प्री डिफाइंड है। इनको पता है कि हमें क्या काम करना है, हमें इनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या काम करना है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पोर्ट्स। ये वो पोर्ट्स होते हैं जो पहले से रजिस्टर्ड है किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। ये होते हैं 1024 से 49,151 तक। फिर होते हैं डायनेमिक और प्राइवेट, सॉरी यहाँ पे प्राइवेट है, डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट्स, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये है 49,152 से 65,535। ये है हमारी जर्नी। अब अगर आप सीखना चाहते हो, एथिकल हैकिंग बिल्कुल बिगिनर लेवल से, तो एथिकल हैकिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको नेटवर्किंग का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको एंड्रॉइड का नॉलेज भी अच्छा हो तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आपको एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, चाहे वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जैसे पाइथन, बैश, C++, किसी भी एक लैंग्वेज का नॉलेज आपको अच्छा हो। हम हमारे सेशन के अंदर नेक्स्ट जो होगा हमारा लिनक्स होगा, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा हैकिंग का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक जाएंगे कि जब हम उसके बाद जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल भी कोई तकलीफ ना हो, बिल्कुल, और बिल्कुल भी आपको ये फील हो कि यार ये जो चीज हम अभी पढ़ रहे हैं ये तो मैंने पहले ही पढ़ ली है, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो बने रहिए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही